हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2024 के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो है ये प्रश्न पत्र 2024 में पूछा गया है विज्ञान विषय का। और सबसे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। और यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, फिर उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे 931 लिखा हुआ है, यह विज्ञान विषय का कोड है। ठीक है, और दाईं तरफ आप देखेंगे 824 IO लिखा हुआ है। आयु यह आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आपको यह कोड भर देना है। ठीक है, भरना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो पेपर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कुल कितने नंबर का है। पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक है, और समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट आपको पेपर को जो है पढ़ने के लिए निर्धारित है, बाकी 3 घंटे में आप अपना पर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा ये देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इसको हम लोग पहले पढ़ लें। ठीक है, निर्देश में यह आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा, खंड अ तथा खंड ब। ठीक है, खंड अ में 3 भाग होंगे और खंड ब में भी 3 भाग होंगे। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न लिखा हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करके आपको एक OMR सीट अलग से मिलेगी, उसमें आपको सही सही ऑप्शन भरना होगा। और अगर कोई क्वेश्चन गलत से दूसरा ऑप्शन भर दिया आपने, तो उसको मिटाने या ब्लेड से खुरचने की गलती न करें, नहीं तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए OMR सीट आप बहुत ही सावधानी से भरेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए देखिए आप यहाँ पे 1 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए। कुल 20 प्रश्न होंगे, इसलिए कुल बहुविकल्पी प्रश्न कितने का होगा, 20 अंक का। ठीक है, और यह आप देख सकते हैं खंड ख में ब में जो है वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें भी तीनों ऑप्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन रहेंगे। तो यह जो है आप इसको सावधानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा पन्ना पलटते हैं। ये देखिए इसका दूसरा पेज है, और दूसरे पेज में वही जो सूचनाएं हैं वो आप देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं सीधे खंड अ में। ठीक है, पार्ट ए आप देख सकते हैं। पार्ट ए में जो पहला क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। जिसमें देखिए आप 4 ऑप्शन है। तो पहला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और चौथा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ए है, यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा। तीसरा है आभासी तथा बड़ा, चौथा वास्तविक तथा छोटा। सही ऑप्शन है आभासी तथा छोटा। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। कौन सा विचलन सबसे अधिक? तो बैगनी में होता है, लेकिन बैगनी नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा नीला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हुए हैं और दोनों को मिलाकर के सही ऑप्शन का तलाश करना होगा। तो देखिए ओम किसका मात्रक है आप बता देंगे, ये देखिए प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, और वाट किसका मात्रक? शक्ति का, विद्युत शक्ति का हो जाएगा। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का हो जाएगा। और वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभवांतर का। तो अब इसमें देखिए पहला का देखिए ए में हम देखा जाए, पहला का सेकंड
यानी ओम का सेकंड दिया, ठीक है। दूसरा का यानी वाट का थर्ड दिया, ठीक है। तीसरे का एम्पियर का फर्स्ट दिया, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन सही इसमें, तो आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए 5वां का उसी अंग्रेजी वर्जन दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाएंगे 6वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 6वें में आप देख रहे हैं कि R एवं 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1 ऑब्लिक जो है R2 क्या होगा, ठीक है। तो ये इसमें सही ऑप्शन है सी, 9/2, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 7वें क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी, ठीक है। इसमें देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करेगा और इसमें जो सही ऑप्शन है वो आएगा डी, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। हम देखिए 7वें का अंग्रेजी वर्जन है। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं 8वें क्वेश्चन पे। अब यह 8वां, यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यह केमिस्ट्री के। तो इसमें पहला है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो CHO दिया है, दूसरा C डबल बॉन्ड O दिया है, OH दिया है, COH। प्रोपेनल यानी अल्कोहल है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह OH, ये OH ग्रुप है, तो इसलिए C ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल का पीएच मान आप जानते हैं कि 7 होगा। और अगला है निम्नलिखित में कीटोन है। देखिए मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपीन है, प्रोपेनोन है। तो कीटोन में नोन आएगा, तो इसलिए प्रोपेनोन सही ऑप्शन है, यानी सी सही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 10वां का वही इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है, इंग्लिश वर्जन। अब देखिए ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, ठीक है। AU दिया है, AG दिया है, पोटेशियम दिया है, CU दिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है यह पोटेशियम है। इसमें सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, जो वह ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम नहीं है तो पोटेशियम यहाँ पे ऑप्शन में सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आप आ जाइए यहाँ पे। देखिए कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या है? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और अयस्क का सांद्रीकरण। इसमें जो सही ऑप्शन है वह निस्तापन है, यह, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में यह है कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe और मिलकर के क्या बना रहे हैं, FeSO4 प्लस Cu। जिसमें आप देख रहे हैं सल्फेट यहाँ से कॉपर से हट करके कहाँ चल जा रहा है, आयरन पे। जिसमें चूंकि यह विस्थापन हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन, यानी सही ऑप्शन बी है यह वाला, ठीक है। अब देखिए, अब वो भाग 3 यानी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का हो गया। अब देखिए बायोलॉजी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो इसमें पहला है क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। तीसरा है क्लोरोफिल। चौथा है इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से सभी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पौधों में जो हार्मोन पाया जाए उसको बताना है आपको है। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है, यह एनिमल में पाया जाता है, नहीं होगा। साइटोकाइनिन, हाँ यही पाया जाता है, यही ऑप्शन सही है, साइटोकाइनिन, ठीक है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16 में आप आ जाएंगे, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या चीज होते हैं, अंडाशय दिया, गर्भाशय दिया, परागकण, वायुदल। तो अंडाशय गर्भाशय होंगे नहीं, वायुदल भी नहीं होगा, इसलिए कौन सा है, परागकण, ठीक है, सही ऑप्शन है। अगला जो है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिला में, कबूतर में।
ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन सही है, एक हाइड्रा भी सही है, प्लेनेरिया भी सही है, ठीक है? एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि दोनों ऑप्शन सही हैं, आप उसको देख लेंगे। तो इसमें हम लगाते हैं प्लेनेरिया में, आप कोई भी लगाएँगे दोनों सही है, ठीक है? अब इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 18, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनैप्स है, ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, डायफ्राम है। तो इसमें सही ऑप्शन है सिनैप्स, ठीक है? और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परितंत्र उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक आप जानते हैं कि जो भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक, यानी हरे पौधे क्या होंगे इसमें से? सही ऑप्शन क्या है? सी। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के एक पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? गोल तथा झुर्रीदार, लंबे तथा बौने पौधे, सफेद तथा बैंगनी फूल, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन कौन है? इनमें से सभी। चलिए, अब यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ विकल्पी, और हम लोग अब आ जाएंगे पार्ट बी पे। पार्ट बी में देखिए पहले फिजिक्स शुरू होगा, ठीक है? तो फिजिक्स में देखिए आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए, 2 नंबर का। और दूसरा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, 2 नंबर। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए, और अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। ये भी 2 नंबर के हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, 2 नंबर का। और दूसरा, इसमें 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? यह भी 2 नंबर का है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाकर दिखाना आपको है। और दूसरा है, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यह भी 2 नंबर का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए, 2 नंबर का। अभी देखिए यहाँ पे 2 नंबर का, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है? और या अथवा करके एक क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है? या दूसरा क्वेश्चन इसका है, घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं? प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए, ठीक है? यह 4 नंबर का है। तो इसमें चौथे क्वेश्चन में देखिए, पहले में आप देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ, दूसरे में 2 दिया है। तो इसमें से अगर आप चाहेंगे तो नीचे वाला करेंगे तो 2 करना पड़ेगा, ऊपर वाला करेंगे तो 3 करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो आपको प्रश्न आए उसको आप कर लेंगे, ठीक है? अब ये देखिए सब सेक्शन 2 भाग 2, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। अब इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन में, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, ठीक है? तो आईयूपीएसी नाम लिखा है, पहला एसिटिलीन। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है एथीन या एथाइन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एथीन या एथाइन, ठीक है? और दूसरा है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल लिख लीजिए, चाहे एसिड लिख लीजिए, ठीक है? अब एथेनॉल के दूसरा है, एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ये देखिए, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों को रासायनिक समीकरण लिखिए। अब दहन का मतलब ये तो किसी पदार्थ का वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है? और जैसे एलपीजी या सीएनजी गैस जल रही है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दहन, ठीक है? और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। ये भी दोनों 2-2 नंबर के हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, ठीक है? और दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। अम्ल और क्षार में जो है, अम्ल प्राय देखिए खट्टे होते हैं, ठीक है? और ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार जो होता है वो कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है? बाकी इसके उपयोग आप इसमें से लिख लीजिएगा, ठीक है? और दूसरा, इसमें विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए, ठीक है? इसके अलावा अगर आप ये 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा अथवा करके क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मिशेल संक्षारण कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति।
संक्षारण में आप जिसे उसमें लोहे पे मूर्छा लग जाता है उसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति का मतलब यह हो गया कार्बन के परमाणु में कैटनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ऐसे ही सर्वोत्मुखी प्रकृति कहते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है 2-2 नंबर के हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं करना, अथवा के ऊपर वाले या तो आप 2 कर लीजिए या फिर नीचे वाला 3 कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सब सेक्शन 3 शुरू हो गया, यानी अब यहाँ से बायोलॉजी शुरू हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या है? उचित उदाहरण एवं चित्र की सहायता से इसका वर्णन कीजिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आपको बता देना है, जैसे आलू काट रहे हैं बोया जाता है, गन्ना काट के बोया जाता है, ये सारी चीजें आप बता देंगे, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण और दूसरा मानव हृदय, यह दोनों 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण आप बता देंगे कि हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जल तथा CO2 की मदद से भोजन का निर्माण किया जाता है और यह क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसमें 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। और उसके बाद एक समीकरण लिख दीजिएगा, आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 9th का जो बी क्वेश्चन है, मानव हृदय, इसमें आप देख रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बताना है। आप बता देंगे इसमें एक मुट्ठी के समान संरचना होती है, जिसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, वेस पाए जाते हैं, 2 अलिंद तथा 2 नीले, ठीक है। और इसको एक डायग्राम बना करके आप दिखा देंगे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और यह 2 नंबर ओजोन परत क्या है ये बताना है और इसके महत्व बता देना है। या महत्व आप बता देंगे, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है पृथ्वी से आने पे, कई और भी कई हानिकारक किरणों को रोकती है, इसलिए यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो है आप जो है इसके जवाब दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, आप देख रहे हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण और दूसरा है मेंडल के नियम या मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो लिंग निर्धारण में आप बता देंगे कि किसी भी जीव का जो है जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जो जायगोट बनता है, जायगोट के लेवल पे वह जायगोट आगे नर बनेगा या मादा, उस लेवल पर निर्धारण करने की प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है। इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई उसमें एक्स वाई मैकेनिज्म है, एक्सो मैकेनिज्म है, जेडो मैकेनिज्म है, ये आप उसमें बता लेंगे, ठीक है। और दूसरा मेंडल का नियम, मेंडल का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी न किसी रूप में जरूर आता है, यहाँ पे आ गया है। तो मेंडल के 3 नियम है, पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की जो शुद्धता का नियम है या पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, ठीक है। आप इसको बता लेंगे। या फिर अगर ये दोनों में से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नीचे लिखा मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखने के लिए आया है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक करेंगे आप, ठीक है। तो साथियों यह आज हमने साइंस के क्वेश्चन का जो है हम लोगों ने ये देखा, चर्चा किया। और आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी विशेष दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।